जहरा, जहरा जी। ये तो बाथरूम में है यार। हेलो। जी जहरा जी, क्या हाल हेलो चाल? साहिल, जस्ट वन सेकेंड। ट्रेन भी पीछे है, बाथरूम की आवाज भी आ रही है, सब कुछ ही चल रहा है की तरह में। हाय एडम, एक्चुअली मेरी शिफ्ट अभी एंड हुई है, सो आई वाज जस्ट वॉशिंग माय फेस। अच्छा, या हाय हाय कोई साहिल, सो नाइस। आई मीन एक्चुअली मैं काफी टाइम से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, बट मोस्टली स्ट्रीमयार्ड आपका हमेशा लाइक फुल ही रहता है। अच्छा, आप मोमिना है? या जी, आई एम एक्चुअली अ शिया मुस्लिम। हम्म। I belong to India from Mumbai. अच्छा, नहीं ज्यादा डिटेल्स मत बताइए। तो Yeah, आप इतना मुर्तदों से खुशी खुशी बात कर रही हैं, क्या मामला है? मैं बहुत ज्यादा ही खुश हूँ एक्चुअली, रियली। आई मीन, व्हाट डू आई से, लाइक एक्चुअली आपकी लाइफ में आई हैव बीन वाचिंग योर लाइफ सिंस 8 to 9 months, precisely Adams, because of the kind of references that he gives, you know. हम्म। And you also, like the way you tackle with Muslims. मतलब मैं अभी भी मुस्लिम ही हूँ, आई मीन टू से। कब तक रहने का लेकिन इरादा है? नहीं, लेकिन एक्चुअली मैं बहुत डाउटफुल हो गई हूँ, लाइक फ्रैंकली इफ आई टेल यू। मतलब ऐसी कितनी सारी बातें हैं जो कभी बताई नहीं जाती, एंड यू नो इट्स लाइक जस्ट रटोफाई थिंग। कि आप हम्म। कुरान बचपन से पढ़ाया जाता है बिना किसी ट्रांसलेशन के। इट्स लाइक यू जस्ट नीड टू रीड, यू नो, अरेबिक में आपको पढ़ना है और आपको कुछ चीजें बताई जाती है। और आपका जरा जी, आई एम रियली सॉरी, या मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर दिया। क्योंकि आप नो नो, शिया भी है, शिया का right, right. कलमा आप पढ़ के Actually, सुना मेरा सकती हैं? precisely, Sahil, I'm so sorry to interrupt you. The very reason कि मुझे precisely like I really wanted to come on your live and speak was क्योंकि mostly I have been watching you talk to people who are from Ahl Sunnat Salafi, and then you know, I mean हम्म। Wahhabi and Hanafi, you know, precisely हम्म। all the other sects. लेकिन हम्म। ये जो शिया मुस्लिम के लोग हैं, I have हम्म। noticed one thing कि ये लोग काफी कम आते हैं, या you know हम्म। like maybe they are not viewing it that much. I really don't know what's the thing, but mostly I see a lot of Sunni, like ये जो लड्डू सुन्नी and all ये जो होते हैं precisely हम्म। in Mumbai, ये हम्म। सब आके बात करते हैं. So that's why I was very intrigued in just you know just having a normal conversation with you, नो precisely प्रॉब्लम, just making it a mark that you know okay, I'm शिया like लोग भी देख also रहे हैं। watching you. Yeah, अच्छा, yeah. शियाओं का कलमा आप सुना सकती है, क्या है? Yes, yes, surely I can. हम्म। Yeah. Bismillahir Rahmanir Rahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Aliyun Waliullah Wasiyur Rasulullah wa Khalifatahu Bilafaz. पूरे बाप रे, अगर कोई तो अल्हम्दुलिल्लाह। और Correct. नमाज में जो एडिशनल कलमात है वो बता दें, अजान में। अजान में, ओके, या सो जैसे शिया में होता है ला इलाहा इल्लल्लाह, एंड देन इट्स लाइक मोहम्मद रसूलुल्लाह अलीउन वलीउल्लाह वसीउ रसूलुल्लाह व खलीफतहु बिलाफज। और अल्हम्दुलिल्लाह के बाद क्या कहते हैं आप लोग आमीन की जगह नमाज में? आमीन नहीं कहते हैं क्या कहते हैं इन द नमाज। इन द नमाज? इन द नमाज वी रिसाइट सूरा अहद अहद और और एनी अदर अल्हम्दुलिल्लाह के सूरा। बीच में क्या कहते हैं? आप एक लफ्ज बोलते हैं, शुड आई कुछ ही बोला रिसाइट जाता है। अलहम्द फॉर यू? नो नो, यू डोंट नीड टू रिसाइट अलहम शरीफ। अलहम शरीफ खत्म या करने के बाद कुलू वल्ला पढ़ने से पहले, अच्छा कुलू वल्ला जो है हाँ हाँ, वो पहली रकत में पढ़ते हैं या दूसरी रकत में? एक्चुअली इसमें ऐसा है कि आप कोई भी रकत में लाइक कोई भी सूरा पढ़ सकते हैं, बट प्रिसाइसली इन द फर्स्ट रकात इट इज एडवाइजेबल टू रिसाइट कुल हुवल्लाहु अहद। बेहतरीन हो गया। और करेक्ट है। आपका दरूद क्या है जो आप अत्तहियात ओके, के बाद पढ़ते हैं दरूद? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम।
माशाल्लाह, बेहतरीन, प्योर शिया हैं जबरदस्त जी, प्योर शिया हैं, जबरदस्त इससे बड़ी शिया। प्योर। इतने सवालों के जवाब जो सीधे-सीधे दे देना। हाँ, अभी तक जितने भी आए वो नहीं दे पा रहे थे। या क्या नाम था? गुड, अच्छा गुड जहरा होना एक्चुअली दीदी, मेरे आने का अजरल्लाह रीजन फर्ज यही हो, था, प्रिसाइसली यही था। हाँ, जरा दीदी वो अजरल्लाह फर्ज हो किसके किसके पीछे लगा सकते हैं? हर किसी के पीछे या इमाम गायब के पीछे ही सिर्फ लगाते हैं? वो सिर्फ साहिब वल अस्र वल ज़मान, लाइक द 12th हम्म, इमाम, उनके लिए ही क्या लगता है। साजिद सो चुप कर बेसिकली जा, तेरे से ऊपर है वो। नहीं मैं देख रहा था कि नहीं मैं अपनी सीख के लिए बता रहा था, मुझे ये मालूम अच्छा, नहीं अपनी था। सीख के। मुझे लग रहा था कि मतलब सिर्फ उन्हीं के लिए लगाता है या और लोगों के लिए भी लगा सकते हैं अजरल्लाह फर्ज हो। नहीं, ये तो दीदी उनके ने करेक्ट ज़हूर किया। की दुआ है जो सलवात में भी शामिल करते हैं, या सलात जी फिल जी फर्ज, बिल्कुल। समथिंग लाइक शुक्रिया, आपकी वजह से मेरे इल्म में इजाफा हुआ, शुक्रिया दीदी। दैट। जी या लरा जी। यस साहिल। जी, जी, नहीं थैंक यू सो वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। और ये हमको खुशी हुई कि शिया हज़रात भी हमारी स्ट्रीम देख रहे हैं। तो क्या बात बिल्कुल, करना बिल्कुल। चाहती हैं आप? आपकी तो एक्चुअली साहिल, मुझे ये बात करनी, बट भले मैं शिया हूँ, ठीक है, आई टेल यू वेरी लाइक, मैं आई लाइक स्टे अवे ओनली फ्रॉम माय फैमिली। इट्स बीन लाइक अराउंड 4 to 5 years कि हुँ, मैं अपने आप से ही रहती हूँ। आई लाइक वर्क एंड एवरीथिंग एंड आई जस्ट मैनेज माई सेल्फ, राइट? हुँ, तो बेसिकली, लेकिन मेरी थिंकिंग लाइक आई एम नॉट अ वेरी ऑर्थोडॉक्स शिया, क्योंकि शिया में भी काफी लोग बहुत ऑर्थो होते हैं, हुँ, लाइक सॉरी, आपकी बात काटूंगा। आपने जाना नहीं है, मुझे 10-15 मिनट दीजिए, मैं वापस आता हूँ। आप साहिल भाई से बात करें, मुझे आपसे बात करनी है, ठीक है? मैं आता हूँ, आप साहिल भाई से उतनी देर में बात करें। मैं राइट, आ रहा हूँ, राइट, जाना नहीं है राइट। आपने। या जी, हाँ, तो साहिल, मतलब मैं ये कह रही थी कि मेरे जो घर वाले हैं, ओके, सो हुँ, दे आर लाइक, मतलब उनकी जिंदगी में सिर्फ मजलिस है, नमाज है, हुँ, साल में लाइक दे गो ऑन उम्रा ऑल्सो। लेकिन जैसे आपको पता होगा, शिया लोग ज्यादा जियारत को भी मानते हैं, स्पेशली गोइंग ऑन द श्राइन्स ऑफ इमाम हुसैन। सो हाँ, बेसिकली इनका ताल्लुक मोस्टली 12 इमामों से ज्यादा है, एंड खलीफा को नहीं मानते, इमामत को मानते हैं, राइट? हुँ, तो राइट, एक्चुअली या तो मुझे एक्चुअली बहुत कॉन्फिडेंस था, इफ आई टेल यू वेरी फ्रैंकली, तो बचपने से मुझे बहुत शौक था कि मैं और जानूं, और मैं हमेशा डिफेंड करती थी, लाइक आई हैड अ लॉट हुँ, ऑफ अहले सुन्नत फ्रेंड्स एंड ऑल, ओके। हुँ, तो मैं हमेशा उनके सामने भी और नॉन मुस्लिम्स के सामने भी मैं हमेशा बहुत डिफेंड करती थी इस्लाम हुँ, को, लाइक ओके, Islam is really the right religion. Or actually, I used to go to these Islamic classes also when I was like 13, 14 years old. And I हुँ, used to participate in surah competitions and hifz karna and everything, जैसे रमजान में कुरान ख्वानी होती है, उसमें शिया हुँ, में भी हुँ, होती है, ठीक है। ओके, So I used to defend all my life up till, I would say, last year or something like that. Okay. हुँ, सो हुआ ये कि डिफेंड करते करते, मतलब मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि यही है मजहब, एंड मैं शिया मौलानास को सुन के बहुत खुश होती थी कि एक होता है ना, एक जज्बा मोहब्बत आता है दिल में, स्पेशली टुवर्ड्स इमाम अली, हुँ, कि कितने पायस है, कितने ये है आइडियल मैन, और ये एक आइडियल वुमन है, उनकी बीवी, रसूल खुदा की बेटी, राइट? हुँ, तो ये सब मेरे ऐसे रहे हैं थॉट्स अबाउट इस्लाम, ऑन इस्लाम प्रिसाइसली। ओके, फिर? बट I'll tell you very clearly कि since the time I have been listening to you and Adam, हुँ, and I got into a relationship also, like मेरा जो बॉयफ्रेंड है, he's a Hindu, okay, he's a complete 100% सनातनी, not the हुँ, ये जो हिंदू हिंदू बोलते हैं वैसे नहीं, like the proper सनातन धर्म जो वेदास को फॉलो करते हैं, everything, he's that, okay. हुँ, ओके, So but he, poor guy, never tried to defend me or never tried to, contradict me in any of my beliefs. Whereas जब भी मुझे मौका मिलता तो मैं आई यूज्ड टू जंप ऑन हिम, डिफेंडिंग कि तुम्हारा ठीक नहीं है, मेरा ठीक है। हालांकि मैं खुद हुँ, इतनी कोई प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, एंड आई नो एवरीथिंग, बट
जस्ट दैट आई डोंट रिसाइट प्रॉपर नमाज। मतलब मेरा खिंचाव बहुत है लेकिन मैं कर नहीं पाती क्योंकि मेरे थॉट्स और भी कुछ चीजों को लेके। बट सिंस द टाइम आई हैव बीन लिसनिंग टू यू, बिलीव मी, दिस हैज बीन द फर्स्ट मुहर्रम। लाइक अभी भी मुहर्रम चल रहा है, राइट? 21वीं मुहर्रम हो गई है, कल 20वां था, राइट? एंड एज यू मे बी नोइंग कि शिया लोगों में मुहर्रम और सफर का बहुत वैल्यू है। जैसे रमजान को जैसे बाकी मुस्लिम लोग बहुत ज्यादा ही मानते हैं, वैसे शिया लोग मुहर्रम और सफर को भी बहुत ज्यादा रिलीजियसली, इट्स लाइक कॉल्ड मंथ्स ऑफ सॉरो, गम का महीना मानते हैं, राइट? सो बेसिकली ये फर्स्ट मुहर्रम रहा है मेरा साहिल, जब मैंने मजलिसों को सुना है। ओके, मतलब जाके नहीं, बट ऑनलाइन। एंड मेरे दिमाग में इतने सवाल आते थे बिकॉज जो कभी नहीं आए, एंड दे हैव बीन रियली बिकॉज ऑफ लिसनिंग टू यू, especially because of you, believe me, and through you मुझे और भी कुछ दूसरे लोगों का पता चला। मैं उनका नाम नहीं लूंगी, बट आई गो टू देयर स्ट्रीम्स एंड आई वॉच देम आल्सो। और कुछ कॉन्सेप्ट मुझे वहां पे भी समझ में आए, ओके, रिगार्डिंग सनातन, प्रिसाइसली रिगार्डिंग सनातन। एंड मैं अपने आप को मतलब ये समझने लग गई कि यार ये जो धर्म है, इस्लाम धर्म इन ऑल, इट इज सच एन अग्रेसिव रिलीजन। मतलब ये इंसान को कितना अग्रेसिव, कितना ह्यूमैनिटी से दूर, सोसाइटी से दूर लेके जाता है। एंड ये साल मेरा फर्स्ट टाइम था कि जब मैंने मुहर्रम की मजलिसों को देखा। प्रिसाइसली आई टेल यू द नेम ऑफ दिस मौलाना, ही इज आबिद बिलग्रामी। डू यू नो अबाउट हिम? नहीं, देख लेता हूँ गूगल पे अगर है तो। आबिद बिलग्रामी, यस, यू शुड वॉच हिम, ओके, एंड यू शुड कोट व्हाट ही सेज। तो ये एक बहुत पॉपुलर मौलाना है इन टर्म्स ऑफ शिया मुस्लिम्स। मतलब इसको बॉम्बे में हर साल बुलाया जाता है, एंड ही इज गोइंग टू वेरियस कंट्रीज इन द यूएस एंड places in Germany and everywhere, and he is going there and preaching out Shia Islam. तो मुझे ये फर्स्ट टाइम, मतलब मेरा बहुत यकीदा था उन पे, लाइक वॉट एवर ही इज सेइंग, मुझे बहुत खुशी होती थी एंड एवरीथिंग। बट दिस इज द फर्स्ट ईयर वेर इन, बिलीव मी, आई फेल्ट कि वो मौलाना वन लाइनर्स, लाइक ये साल उसका टॉपिक था, जस्ट 10 days बैक हिज टॉपिक वाज ऑन द लाइफ ऑफ प्रॉफिट, एंड प्रिसाइसली व्हाट यू एंड एडम टॉक अबाउट इज द लाइफ ऑफ प्रॉफिट, राइट? सो आई कुड अंडरस्टैंड टू साइड्स ऑफ प्रॉफिट, wherein आप लोग जहां बात करते हो, y'all talk with reference, y'all don't talk with stories but narrations from their own people, quoted through hadith and sahih hadith and everything. Whereas ये मौलाना, ये लोग कोई, especially this Abid Bilgrami, he talks in one-liners and he is not giving any kind of quotations. So you should really see his series on the life of Prophet of this year, बिकॉज आपको इसमें बहुत ज्यादा कंटेंट, लाइक आपको तो बहुत ज्यादा ही समझ में आएगा। आई कुड जस्ट कॉन्ट्राडिक्ट ऑन द बेसिस ऑफ जस्ट लिसनिंग टू यू। जबरदस्त हो गया। तो ये फर्स्ट टाइम आपके साथ ऐसा हुआ है कि जब मौलाना बोल रहे थे तो आपको लग रहा था ये बोंगियां मार रहे हैं? आई वॉज एक्चुअली लाफिंग। मैं सही में एक्चुअली आपको बताऊं ना साहिल, तो मैं एक्चुअली हंस रही थी कि ये क्या बोल रहा है, ये असल बात क्यों नहीं बता रहा है। एंड ये ही वाज एक्चुअली जस्ट जंपिंग फ्रॉम वन टॉपिक टू द अदर। जैसे प्रॉफिट पैदा हुए तो वो रहमतुल आलमीन हो गए, उसके बाद में ही वाज द आइडियल चाइल्ड, फिर जैसे ही वो एडल्टहुड में आए तो ही वाज द आइडियल एडल्ट, द आइडियल हस्बैंड, द आइडियल फादर, ओके। एंड अकॉर्डिंग टू द नरेशंस, और जैसे भी जो भी आपने बोला, एंड खास करके आज जो आपने इमाम अली के बारे में कोट किया है, दैट ही बर्न्ड पीपल, dug a hole and he just burnt the people. And about Imam Ali, it is said to be कि वो रात भर जागते थे एंड यतीमों को जाके खाना देते थे, राइट? तो इट्स अ बिग कॉन्ट्रडिक्शन, राइट? इट्स अ बिग कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि अगर आप
जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलती हूँ कि आप अच्छे हो, इट्स एन एट्रीब्यूट दैट यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग, तो आपकी गुडनेस सिर्फ एक तबके के लोगों के लिए तो नहीं रह सकती ना, इट शुड बी फॉर द सबके एंटायर लिए, ह्यूमैनिटी, राइट, एब्सोल्युटली देन राइट। ओनली इट इज एंड एन एट्रीब्यूट। and it cannot be on the basis of your belief. It should never be on the basis of your belief. एक्चुअली इसमें देयर शुड बी नो पार्शियलिटी, Exactly. राइट, इट शुड बी अ वेरी इंक्लूसिव थिंग लाइक जिसमें शायद यू नो इट्स लाइक अ मल्टीवर्स के इसमें यूनिवर्स की सारी चीजें आ गई, सारी इंसान जानवर परिंदे एवरीथिंग एवरीथिंग, देन ओनली मैं आपको बोल सकती हूँ दैट यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग, आई कैन पुट दैट एडजेक्टिव दैट एट्रीब्यूट टुवर्ड्स यू, राइट। तो सही है। oh my god, I'm like I can't tell you, like you know now also when I talk about it, believe me I'm like shivering, you know, क्योंकि एक चीज होती है आपका फेथ होता है, you know, जिस पे आप वो मोस्ट जब ऑफ योर लाइफ एग्जैक्टली आप निकालते हो, एक चीज पे आप इतना वक्त देते हो, आप लोगों के खिलाफ हो जाते हो एक चीज को प्रूव करने में, एंड देन यू नो सडनली यू जस्ट कम टू अ पॉइंट दैट ये सब एक होएक्स है, इट्स अ वेरी बिग हाँ हाँ, होएक्स। वेरी ट्रू, बहुत जबरदस्त यार, बहुत बहुत जबरदस्त और बहुत ज्यादा खुशी हुई दिल को कि आप सोचिए कि एक ऐसी लड़की जो इतना इन्वॉल्व थी, इनका जो सेक्ट था उसमें बयानात सुनती थी, इनफैक्ट इनके जो पार्टनर है उन जो कि नॉन मुस्लिम है, सनातनी है, ये उनके ऊपर भी चढ़ जाती थी कि आपके उसमें प्रॉब्लम है, हालांकि ये इतना फॉलो तभी नहीं कर रही थी। एक्चुअली हम दोनों के बीच में डिस्कशन होता है, वी जस्ट हाँ टॉक, वही, ओके, लाइक वी आई मीन हैव अ मैं लॉट ऑफ मुंबई वाली लैंग्वेज कन्वर्सेशन, में, लेकिन कहीं ना मुंबई कहीं वाली वो लैंग्वेज, मेरा एक हिडन एजेंडा, यू नो, बिकॉज ये एक मुसलमान में बचपन से यू नो प्लांटेड होता है कि हाँ ये आपको कीड़ा, तो इस राह पर रहना ही है बिना किसी सवाल जवाब किए हुए, बट आपको एज मच एज आप जितने लोगों को और अंधा कर सकते हो, इट्स लाइक मैं अंधी हूँ तो अब मैं जितने लोगों को अंधा करूंगी उतना अच्छा है, ये प्लांटेड सही, होता है, लाइक आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। नहीं नहीं आपने बिल्कुल सही कहा, और ये बात राइट, मैंने कई बार राइट, कहा है कि ये जो कीड़ा होता है ना, ये हर किसी में होता है, जो जो रिलीजियस है उसके अंदर भी होता है, जो नॉन रिलीजियस है उसके अंदर भी होता है, बल्कि एक दारू पीने वाले मुसलमान के अंदर भी होता है। वो दोस्तों के साथ, बिल्कुल चार दोस्तों के साथ दारू पीते पीते भी बीच में कहीं ना कहीं इस्लाम को अच्छा साबित करने की कोशिश करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट तो राइट ये कीड़ा तो रहता ही है ये मोमिनों के राइट। और अंदर, वेयर वो यू नो अच्छा मोमिन हो, ये बुरा तो मेरा मोमिन हो। बहुत ही ज्यादा पर्सनल एक्सपीरियंस है विथ माय बॉयफ्रेंड, लेकिन एक जो ह्यूमैनिटेरियन क्वालिटीज होती है, यू नो, कामनेस की, आई हैव रियली बीन अराउंड अ लॉट ऑफ हिंदूज एंड अ लॉट ऑफ नॉन मुस्लिम पीपल, एंड बिलीव मी मुझे ये फील हुआ है तभी भी, लेकिन तभी मैं अपने आप के खुद के अगेंस्ट जाती थी, बिकॉज यू नो वो प्लांटेड है, इतना डीप रूटेड है कि आप अगर ख्याल भी आता है ना कि अल्लाह के अलावा या उसके अगेंस्ट जाने का, तो इतना डराया गया है कि आपकी जिंदगी हराम हो जाएगी, आखिरत तो बहुत दूर की बात है, आप जीते जी आपकी जिंदगी हराम हो जाएगी, आप पे लानत होगी अल्लाह की, आप बर्बाद हो जाओगे, यू नो, ऐसी मतलब अब मैं ऐसे सोचती हूँ कि यार ऐसा खुदा, ठीक है, और इसके साथ में एक ऐसी भी आयत बचपन से डाली गई है कि वो अल्लाह वो है जो आपको 70,000 माँ बाप से ज्यादा प्यार करता है, ठीक है, हम्म कोई बोलते 70, कोई ज्यादा उस पे यू नो और दीदी ये कोई आयत वैल्यू नहीं ऐड है। करने के लिए बोलते हैं 70,000, ओके। तो ये अब अगर रैशनल होके सोचो, लॉजिकल माइंड लगा के सोचो, ठीक है, तो वेन एवर यू थिंक ऑफ अल्लाह, ठीक है, वो सिर्फ नाम है 99 नेम्स में कि वो रहीम है, वो करीम है, ठीक है, लेकिन जब रहीम और करीम वाली बात आती है तो वो क्यों सिर्फ अच्छे काम करने के बाद के सिले में वो एट्रीब्यूट आता है, और जबकि जो बाकी वो अदल करने वाला है उसके कहर से डरो, यू नो, ये हमेशा आते रहता है, तुमने ये किया अल्लाह का अजाब आ जाएगा, तुमने वो किया फरिश्ते तुम पे लानत भेज रहे हैं। क्यों? हम्म बिल्कुल मतलब सही। क्यों? मतलब जिसने ये पूरी दुनिया को बनाया है, ठीक है, जो पूरे दुनिया का मालिक है, क्रिएशन का क्रिएटर है,
वो इतना गुस्से में कैसे हो सकता है, और वो भी उसकी सबसे बेहतरीन बनाई हुई क्रिएशन पे, हाँ वो इतने गुस्से में कैसे हो सकता है? लाइक अगर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एक लक़द इंसान के लिए खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम अल्लाह कहता है। एग्जैक्टली मतलब मैं अरबिक में नहीं बोल सकती हूँ साहिल, बट हम्म, रियली मतलब जितना मेरी समझ है और जितना मैंने पढ़ा है और जितना मेरा यकीदा रहा है, ओके, आई एम जस्ट हम्म, कोटिंग दैट, कि वो सही। ऐसा रब है, यू नो, उसको डिफाइन जब किया जाता है, ठीक है, तो आप ये देखोगे कि 60% उसमें सिर्फ उसका गुस्सा, उसका कहर, उसका जबर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, ताकि आप हम्म, आपकी लाइफ को लिमिट कर दो, आप हर चीज के लिए डरते रहो। जैसे मैंने यहाँ पे भी देखा है कि काफी मुसलमान आते हैं, ठीक है, एंड मे बी वो इतने अच्छे इंसान नहीं है, आई एम नॉट बीइंग जजमेंटल, बट आई एम जस्ट सेइंग, ठीक है, क्योंकि मैंने मोस्टली, यू नो दिमागी अपंग है व्हाट, लेकिन। मैं मेरी लाइफ में अगर सबसे ज्यादा किसी से डरती हूँ, सो इट इज मुस्लिम मेन एंड वुमेन बोथ।